कहते हैं कि जब यूथ किताबी दुनिया से बाहर निकलकर जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करना स्टार्ट कर देता है, जब आवाज़ उठाना स्टार्ट कर देता है, अपने हक के लिए बोलना स्टार्ट कर देता है, तो वो एक दिन इतिहास ज़रूर लिखता है। राइट, बैठिए। ऋषि भारद्वाज का पुत्र। बोर्ड एस्टीम्ड डेलीगेट्स सबसे छोटे थे सर। Star of Lord I was trained by the great son of King. Such a big hero, like it's very controversial. Everyone has seen me as a हमारे इनके बारे में तो आज हम मौजूद हैं कोटा अनअकैडमी सेंटर के अंदर और आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं कोटा की वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एमयूएन कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है NYSM निश्चय यूथ समिट कोटा चैप्टर। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं संकल्प ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिस्टर सक्षम टुटेजा और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कोटा अनअकैडमी सेंटर के मल्टीपल एजुकेटर्स। इस हमारे साथ जुड़ चुके हैं संकल्प ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिस्टर सक्षम टुटेजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा अनअकैडमी सेंटर से फाउंडेशन हेड मिस्टर सौरभ शाह एंड स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट मैम आरची शर्मा। तो आइए सक्षम सर के साथ जानते हैं कि आज NYSM क्या स्पेशल चल रहा है और सारी कमिटीज़ को एक एक करके विजिट करते हैं। माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच सर। तो लेट्स सी डिफरेंट कमिटीज़ जो डिफरेंट डायनेमिक्स के साथ आती है एक मॉडल यूएन के अंदर, जिसमें हम इंडियन कमिटीज़ की बात करते हैं, यूएन कमिटीज़ की बात करते हैं, फिक्शनल कमिटीज़ की बात करते हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल होती हैं। आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होने में चल रहा है। लेट्स प्रोसीड सर, लेट्स यूएन कमेटी देखिए सर, ये कन्वेंशनल कमेटीज़ हैं क्योंकि जब हम यूएन की बात करते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। जब मैं लोकसभा की बात करता हूँ वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब मैं महाभारत की बात करता हूँ, ये इंडियन माइथोलॉजी से रिलेट करके हमने एक डायनेमिक कमेटी बनाई है जिसके अंदर बच्चे सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें, क्योंकि आज की डेट में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों को ना भूलें। और दूसरा, करंट डायनेमिक्स के अंदर कैसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंस है या फिर रेलेवेंस रखती हैं, उसके बीच में एक पैरेलल ड्रॉ कर पाएँ। आइए सर जानते हैं बच्चों से कैसा उनका एक्सपीरियंस था और कुछ सवाल जो कि हम पूछना चाहेंगे। मैडम अप टू। We have Yudhishthir here. Very important person of the Mahabharata. Okay, so is Krishna here? Yeah. So why I just want to know that why Krishna suggested Yudhishthir to kill Jarasandha. How many of you know who is Jarasandha? All right. So what was the logic behind it? Why Krishna suggested Yudhishthir to kill Jarasandha? Although Bhim killed him, but why? Yeah. Ma'am, actually, if we see that Jarasandha was again, if you say that again, वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और कृष्ण ने प्रोवाइडेड स्ट्रैटेजी हमको। उस जरासंध क्या था उस टाइम पे सिचुएशन को देखे तो बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा था। जो उनकी लाइक जो टेरिटरी थी, पीपल वो वेरी मच, द थिंग इज दैट युधिष्ठिर था, उसको राजसूय करना था। अकॉर्डिंग टू दैट राजसूय कंडीशंस गोज दिस वे कि या तो आप हमारी सुपीरियरिटी कंसिडर करो और नहीं करते तो हमसे वॉर करो। दैट वॉर हैपेंड एंड इन दैट वॉर बेसिकली भीम किल्ड जरासंध, राइट। सो नाउ अगेन कृष्ण जो राजसूय के काफ़ी ज़्यादा प्रधान उनको वो दिया गया था कि दे ही हैव टू सपोर्ट इट, राइट। सो उनकी ड्यूटी भी बनती है कि वो ये उनकी हेल्प आउट करे कि हाउ ही कैन डिफीट हिज एनिमीज, राइट। और ऊपर से वो राक्षस भी थे, नॉट राक्षस इन दैट सेंस, पर थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिवास्टेशन थे उनके, तो उनके एक्शंस वर जस्टिफाइड कि उनको मारना ज़रूरी हो चुका था उस टाइम पे। ये कमेटी जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ लोकसभा। हमारे पार्लियामेंट का एक मॉडल यहाँ पे सर क्रिएट किया जाता है जहाँ पे बच्चों को पोर्टफोलियोज असाइन किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जो कि करंटली इन पावर हैं, और एजेंडा के बेसिस पे जो कि हमारे करंट नेशनल पॉलिटिक्स के साथ रिलेवेंट है उन पर डिस्कशन करवाई जाती है। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर रवि किशन बने हैं, अमित शाह बने हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो जैसे कि KC वेणुगोपाल
और यहाँ पर डिबेट करते हैं 2 दिन के लिए, जिसके अंदर क्वेश्चन आर, 0 आर, शॉर्ट डिस्कशन सेशन, स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चन, इन सभी चीज़ों पर बात करने की कोशिश की जाती है। बहुत ही डायनेमिक कमेटी है और बहुत मज़ा आता है। काइंड ऑफ मॉक पार्लियामेंट ऐसा अपन मान ले। राइट, इट्स यूथ पार्लियामेंट, मॉक पार्लियामेंट, एग्जैक्टली लाइक दैट। मैडम हैज बिकम रवि किशन, राइट? जी जी जी। भोजपुरी में बोलती हैं फिर आप, ऐसा? No, sir, it's like a bilingual committee. We are allowed to speak in Hindi and English, and if we want, we can use rhetorics and stuff from our local language. But it is not possible कि भाई पार्लियामेंट में पूरे देश भर से लोग बैठे हैं, उन्हें सब भाषाएं आती हो, तो मेजरली हम हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करें। ठीक है। So what topic at present you are discussing as you have become Ravi Kishan? Okay, sir. So we are discussing about UCC, Uniform Civil Code. Basically, it talks about inheritance, divorce, women rights, All right. property rights, and polygamy. Even we have applied it in it's a act, it's a law in Uttarakhand. वहाँ पे बीजेपी सरकार लेके आई है यूसीसी, उन्होंने वहाँ पे पॉलीगैमी बैन की है, उन्होंने वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप पे रेगुलेशंस लाए हैं, उन्होंने बाकी और कई सेक्टर्स में डिवोर्स रिलेटेड लॉज बनाए हैं, मैरिज रिलेटेड लॉज बनाए हैं, ताकि हमारे देश की महिलाओं को एक फ्रीडम मिले, एक पोर्टल मिले। All right. So you all guys are enjoying it? Excited for the award ceremony now? Socials को लेकर? This is Marquesi, producer on the track. ऑलराइट, विल टेक अ मिनट, थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि हमने सर पिछली कमेटी में देखा मैडम, वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि Yes. नेशनल पॉलिटिक्स से रिलेट करता है। यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन राइट वायलेशंस इन पैलेस्टीन, एंड द कमिटी विच इज़ फॉर्मुलेटेड इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसके अंदर वी टॉक अबाउट कैसे कैसे वायलेशंस हो रहे हैं एंड हाउ कैन वी प्रोसीड टुवर्ड्स इट। All right. So US कौन बना है इसमें? Wait, what is your take on it, dear? Do you think whatever scenario is going on at a global level at present, does US is following all the human right laws and everything else? You are- Currently, neither of the countries are completely following the human rights laws. So is not USA, but we are completely working on it, and we'll for sure do better in the future. All right. Canada has and will continue to fund humanitarian aid and causes, and is deeply sympathized with all of the war and famines which are happening, and Canada will and always will support the humanitarian aid and cause, and is deeply sympathized by the casualties in the Iran and the Israel war. Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you, everyone. मैडम, जैसे हमने HRC के अंदर देखा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट पैलेस्टीन के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। दिस इज UNCSW, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन। आज का एजेंडा फॉर द डे इज वी आर डिस्कसिंग जेंडर पे गैप। लाइक करंट टाइम में भी वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग इक्वालिटी, सो वी आर डिस्कसिंग कि कैसे डिफरेंट डेलीगेशंस ऑन दिस एजेंडा की कैसे पॉलिसी फ्रेमिंग की जा सकती है। Alright. Is Norway there? Yeah. Well, I think you're the most eligible one to answer. Yeah. So my question is, do you think that gender equality is there in Norway? And Yes, ma'am. because I would we- not commit to it very strictly, but yes, 86.3% of Norway's gender gap is closed till now. How do you justify that? As in, like, there are Sir, we have, number of job opportunities or political issues. Yes, sir. There is a STEM exam. You're well aware of that. It's for science and maths, specifically physics. So for STEM, we have given a provision since 1990s that the universities will check the merit, and they will give scholarships and extra points to women's registering for the STEM examination for the preparation. And in workforce, we have a rule that every 2 years the employees will make a report. It's not very specific with the numbers of the salary, but they will make a report and give it to the HR, which will be passed on to the government by the company, and it will be made sure that the gender gap is not a large spectrum. In general, let me ask you a question. That should there be women equality or women equity? Women equity. So why we are discussing this point that women equality should be there?
So equality in payments, the In equal terms of amount. payment, you're saying. Yes, the main agenda for the committee is in terms of payment right now. All right. Got it. Thank you so much. All right, thanks. आपको मल्टीपल कमिटीज़ के अंदर ले गए, हमने स्टार्टिंग में इंडियन कमिटीज़ को एक्सपीरियंस करा, फिर हम यूएन कमिटीज़ के अंदर गए और हमने महाभारत जैसी फिक्शनल कमिटी को भी एक्सपीरियंस किया। क्या समझ में आता है आज इन बच्चों को देखकर कि ये इतना अच्छे से डिबेट्स कर पा रहे हैं, इतनी अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं? क्या ज़रूरत है आज कॉलेज के स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस से बाहर जाकर MUNs करने की, यूथ पार्लियामेंट्स अटेंड करने की, तैयारी करने की बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर आकर 2 दिन तक डिबेट करने की? ज़रूरत बहुत साफ है। आज आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएं, आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, एक बात सभी फील्ड्स में कॉमन है, अगर आपका कोई ओपिनियन नहीं है, अगर आपके पास उस अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करने के लिए एक सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपका वो ओपिनियन मैटर नहीं करता, आपकी अस्तित्व ही मैटर नहीं करती। यही ज़रूरत है कि आज स्टूडेंट्स को ऐसे MUNs अटेंड करने होते हैं और जियो पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन होता है, मल्टीपल कमिटीज़ जो फिक्शनल कमिटीज़ होती हैं, मार्वल वर्सेस DC, हैरी पॉटर, महाभारत, लोकसभा, राज्यसभा, UNCSW, UNHRC, मल्टीपल UN कमिटीज़। मतलब MUNs का पर्पस बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है कि आप कुछ भी चीज़ करते हैं, आप महाभारत देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को इतने अच्छे से देखें कि आप उसके बारे में डिबेट करने के लायक हो जाएं। आप लोकसभा की फंक्शनिंग को समझते हैं तो आप इतने अच्छे से समझें, अपने पोर्टफोलियो को इतने अच्छे से समझें कि आप उस पोर्टफोलियो को अपनाकर उसके बिहाफ पर डिबेट करने लायक हो जाएं। तो वही चीज़ है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें परफेक्शन के साथ करें। अनअकैडमी कोटा सेंटर हमेशा ऐसा ही कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहता है। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ।